मेरी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को घास का प्रमेय पढ़ाने वाला हूं, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का सवाल पूछता है। अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये प्रमेय घास ने दिया था और फाई Q/ε0 होता है। अब हम लोगों को ये पॉइंट पढ़ना है कि बंद पृष्ठ का मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बंद पृष्ठ हो, उस पर कुल आवेश। अब कुल आवेश किसी बंद पृष्ठ पर जो आवेश है वो अलग अलग भी हो सकता है। कोई आवेश यहाँ है, कोई आवेश यहाँ है, मान लो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, तो सारे आवेशों को हम योग कर लेंगे, ठीक। और आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, ठीक। लेकिन इन सारे आकृतियों के अंदर हमको ये देखना है कितना आवेश है, और जितना आवेश है उसकी वजह से निकलने वाला जो बाहर निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए नियम दिया। और मतलब अगर कोई आवेश बाहर है तो उससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, लेकिन इस पृष्ठ के अंदर जितना प्रवेश करेगी उतना बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से कोई इस पृष्ठ के अंदर से कोई आवेश नहीं, मतलब कोई भी वैद्युत फ्लक्स इस आवेश की वजह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जितना आएगा वो प्लस और जितना निकलेगा वो माइनस, तो जितना आएगा उतना निकल जाएगा। तो जो घास का प्रमेय है, इन्होंने केवल बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जो हो, आवेश लेकिन अंदर पृष्ठ पर कहीं भी हो, पृष्ठ के अंदर हो आवेश कहीं भी हो, तो वहाँ से निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होती है उसका सूत्र, मतलब उसको ज्ञात करने के लिए घास ने एक नियम दिया जिसको हम लोग घास का प्रमेय कहते हैं। और अब हम लोग समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई प्लस आवेश होता है, प्लस या माइनस, तो इसके चारों तरफ क्या निकलती है, वैद्युत क्षेत्र, और इन्हीं वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं कहते हैं। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं के माप को जब किसी पृष्ठ से गुजरता है तो इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स फाई E होता है बेटा EA cos थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा घास की प्रमेय की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब ये होता है बेटा, हमको ये प्रूव करना है कि फाई E Q/ε0 होता है। हमने माना हमारे पास एक गोलीय चालक है और जिसके केंद्र पर आवेश प्लस Q है, और इससे इसके परिधि पर या बाह्य पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल d ये ले लेते हैं, जहाँ से निकलने वाला जो हमको वैद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात करना है। अब एक चीज़ हम लोग ये समझते हैं बेटा कि यहाँ से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो ज्ञात करना है। तो अब इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। इस आवेश के कारण यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र होगा, जो किसी भी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बाहर होती है। अगर कोई गोला है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होती है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, जो हमारी क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा किधर होगी, ठीक पृष्ठ की दिशा। जैसे अब इसको ज्ञात करने के लिए बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास एक तल है, कॉपी है, इस पर पेन ऐसे लंबवत खड़ा कर दीजिए, तो ये हमारी पेन की नोक क्या बताएगी, उसकी दिशा बताएगी। ऐसे जब एक गोलीय चालक होगा, एक बंद पृष्ठ होगा, एक गोला होगा, और उसके बाह्य पृष्ठ पर जब हम लोग देखेंगे, बाह्य पृष्ठ पर यहाँ इस पॉइंट पर देखा जाएगा जब, तो जो इसका क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होगी वो भी बाहर की तरफ होगी, ठीक। और हमारी जो मतलब वैद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा बाहर की तरफ होगी।
और यूँ कह सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होगी, अर्थात दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होगा, एंगल होगा, वो 0 होगा। तो गोलीय पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो भी अल्प होगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स भी अल्प होगी क्योंकि क्षेत्रफल अवयव अल्प है। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, तो ई डी ये कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा बराबर जो है बेटा, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है। अब हम लोग लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान क्या है बेटा 0, तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 का मान हम लोग जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसलिए डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई डी ए। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम लोग इसके लिए समाकलन करते हैं बेटा। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई, और फाई ई का मान उठा के यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई डी ए, ई डी ए। अब हम लोग ये जानते हैं बेटा कि किसी भी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसके बाद में Q बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी r²। तो इस मान को हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ई का कोई समाकलन नहीं होगा, ई बाहर आएगा, उसके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे, Q बटा r² रखेंगे, इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए का मतलब ये होता है बेटा कि जो पृष्ठ हमने लिया है उस पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक गोला लिया गया है, एक गोलीय कोष लिया गया है, तो गोलीय कोष का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय कोष का या गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डी ए है, डी ए मतलब अल्प और मतलब थोड़ा सा क्षेत्रफल किसी पृष्ठ का, और जब समाकलन करेंगे तो उसका पूरा टोटल, तो टोटल ये 4 पाई r², गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई r²। तो हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू 4 पाई r², इसका मान हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r² गुणे 4 पाई r²। अब बेटा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r² से r², और फाई ई इक्वल टू हम लोगों को मिल गया Q बटा एप्सिलॉन 0। और यही जो है हमारी गास की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। वीडियो कैसा लगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, और दूसरे ग्रुपों में भी भेज देना ताकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके।